हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीरो स्कॉलर। सो आज हम क्लास 11th का यूनिट 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। इस रिलेशन को कैलकुलेट करने से पहले हमें ये देखना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहना चाहता है। वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स कि वर्क डन, किसी ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कोई ना कोई वर्क डन होगा। जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। सो हमें ये प्रूव करना है कि W इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। इस चीज को अगर हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है तो हमने एक डायग्राम कंसीडर करा। इस डायग्राम में हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करा। इस ऑब्जेक्ट का जो एम मास है वो है m। तो हमने m को किसके साथ डोनेट करा है? मास को। तो जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करी है तो इसमें एक्सेलरेशन हुआ। तो ये बॉडी जो है एक जगह से पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करा। तो इसमें वर्क डन होना शुरू हुआ और इसमें जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हुई। तो ये ए से बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कंसिडर्ड एज एस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करा तो उसमें वर्क डन हुआ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट को कितना वर्क डन हुआ। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये वर्क डन तब हुआ जब हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करी। सो वर्क डन हमारे पास कितना निकला? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। सो हम इसमें वैल्यू फिल करेंगे W इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। सो ये हमारा हो गया वर्क डन। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो जैसे हमने फोर्स अप्लाई करी तो फोर्स किसके इक्वल होता है? मास और एक्सेलरेशन के ऊपर। सो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से हम इस इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन समझ लेते हैं? दिस इज अ सेकंड इक्वेशन, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फोर्स की वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? वर्क में। तो हमारे पास वर्क किसके इक्वल आ जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन डिस्टेंस। So this is our third equation. अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके इक्वल होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। तो यहाँ पे जो v है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और u जो है इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब ये एक्सेलरेशन को हम फोर्थ इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब हम लिखेंगे कि जो फोर्थ इक्वेशन है वो हम थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट फोर्थ इक्वेशन इन थर्ड इक्वेशन, वी गेट, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? तो हमारे पास वर्क डन हमारे पास आता है m, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फिल करी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो इस s के साथ ये s कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वर्क डन आता है m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब हमने क्या करना है? इसको सेपरेट करेंगे। सो वर्क डन हमारे पास आता है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो हमारे पास दो काइनेटिक एनर्जीज आती है। एक हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। सो हम 1/2 mu स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? सो ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज अवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट।
सो 1/2 mv² जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिखेंगे दिस इज अवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 1/2 mv² किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को, माइनस 1/2 mu² किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को। सो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज अवर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये रिजल्ट हमें क्या शो कर रहा है, दिस शो द रिलेशनशिप बिटवीन, दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन work and change in kinetic energy. Change in kinetic energy. So this is our work energy theorem. Thank you.